हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल संगीता ऑल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। वर्णों को निश्चित क्रम में जोड़कर ही शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है, यानी कि सार्थक शब्द ही शब्द कहलाते हैं। वर्णों का वो व्यवस्थित समूह जिससे एक सार्थक शब्द का निर्माण हो, वह हमारा एक क्या होता है, शब्द होता है। जिस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, फूल, फूल में कितने वर्णों का मेल है? फा हलंत धन बड़ाऊ धन ला हलंत धन छोटा आ। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जिस वर्ण में किसी भी ध्वनि का मेल नहीं होता है उसमें छोटा आ छिपा होता है। अर्थात जिस वर्ण में किसी चीज़ का कोई मात्रा नहीं होता है, कोई भी मात्रा नहीं लगी होती, उसमें छोटा आ हमेशा हर एक वर्ण में छिपा होता है। यह एक नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब आप कहेंगे यहाँ पे तो छोटा आ है ही नहीं, तो यहाँ पे छोटा आ कैसे आ गया? इसलिए मैंने ये समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे ला है बट इसमें क्या छिपा हुआ है? छोटा आ छिपा हुआ है। तो फा धन बड़ाऊ धन ला धन आ क्या बन गया? फूल। फूल एक क्या है? निश्चित क्रम में जोड़े गए वर्णों का एक सार्थक समूह से बना एक शब्द है, जो एक पूर्ण शब्द है। अब पहाड़ भी इसी तरह से पा धन छोटा आ धन हा धन बड़ा आ धन डा धन छोटा आ, यहाँ भी क्या है? वर्णों के एक निश्चित क्रम में जोड़ने के कारण एक नए शब्द का निर्माण हुआ, वो क्या है? पहाड़ है। मोर, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मोर है। मोर में भी माँ धन ओ धन रा धन आ, ये वर्ण मिलकर क्या बने? मोर बने। यहाँ पे हम परिभाषा देख सकते हैं कि ध्वनियों और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ध्वनियों और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यही शब्द जब कारक चिन्हों सहित वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते, बच्चे पढ़ते तो कोई पूर्ण वाक्य तो है नहीं, बट इसी में जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करके जब पूर्ण वाक्य बना लेते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं? पूर्ण वाक्य हो जाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? बच्चे पढ़ते शब्द हो गया और पढ़ रहे हैं एक पद हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे हुआ है। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ समझ में आता है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ समझ में नहीं आता, जिसे हम लोग आम बोल चाल भाषा में क्या यूज करते हैं? जे पानी वानी, खाना वाना, है ना। तो पानी का तो कोई एक अर्थ है कि पानी है, पर वानी क्या चीज़ है? कुछ नहीं। इसलिए वानी क्या है? एक निरर्थक शब्द है और पानी क्या है? एक सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्दों में क्या क्या आता है? पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम आते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ में समानता हो, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द जो उल्टे शब्द होते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द वे होते हैं जो एक किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हों। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सभी परिस्थितियों में अर्थ एक ही रहता है, यानी कि एक ही अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनके अनेक शब्द अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द दिए गए किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हमारे हिंदी में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, उन्हें हम
तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ तद्भव और तत्सम शब्द दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर देशज और विदेशज शब्द हैं। देशज शब्द वे शब्द जो हमारे संस्कृत के हैं, ना संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर बने हैं तथा ना ही किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, वे क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। यानी कि हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी लोगों से लिया गया शब्द है, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में अक्सर करके क्या हुआ है कि प्राचीन काल से ही विदेशों से लोग आते रहे हैं, तो क्या होता है कि जब वो आए तो अपनी भाषा यहाँ पे छोड़कर गए और वह भाषा हमारे हिंदी के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गई, जिसके कारण हमको आगे चलकर पता ही नहीं चला कि ये देशी शब्द है या विदेशी शब्द है। तो हमारी हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, जैसे कि तुर्की, पुर्तगाली, फारसी, अरबी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी इत्यादि। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले आवश्यक और जो प्रचलित विदेशी शब्द हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। बनावट के आधार पर क्या है? मूल रूप शब्द हैं, यौगिक हैं और योग रूढ़ हैं। मूल रूढ़ शब्द ये होते हैं जिनको हम तोड़ ना सके, हुए मूल या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द यानी कि यौगिक जो कि हम नाम से पता कर सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को हम यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, राजधन कुमार, राजकुमार, महाधन राजा, महाराजा। यानी कि दो सार्थक दो शब्दों से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द भी क्या होते हैं कि बहुब्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं ज़्यादातर। जैसे विषधर का सामान्य अर्थ विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, विषधर शिव के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार महात्मा, पीताम्बर, महेश, गजानन आदि हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया अगला वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद।